अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। आज हमारी बात होगी जो हम खून को समझें कि गाढ़ा ना होने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं और दूसरे अल्फाज में इनको ये भी कहा जाता है कि जो खून को पतला करने वाली दवाइयाँ हैं, उसके ऊपर बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको हम डबल एक गोली के अंदर 2 मुख्तलिफ किस्म के साल्ट होते हैं और बाज़ दफ़ा हम उनको जो है ना वो सिंगल-सिंगल 2 गोलियाँ करके दे रहे होते हैं खून पतला करने वाली। मोस्टली पेशेंट्स को ये चल रही होती है। वो कौन से पेशेंट होते हैं? और कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें सिंगल दवाई चल रही होती है, सिंगल एंटीप्लेटलेट उसको कहते हैं, खून को जो है ना वो पतला करने वाली गोली जो है वो उसके बारे में हमारी तफ़सीलन बात होगी। अच्छा, इसमें हमने जो मेन पॉइंट रखना है, वो ये रखना है कि जो वो पेशेंट किस तरह का है, जिसको जो है ना वो डबल खून को पतला करने वाली गोलियाँ चल रही हैं। इनमें 2 कैटेगरीज़ में हम जो है ना वो इनको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जो हार्ट एसोसिएशन है, उनकी जो गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक। पहला ये है कि मरीज़ को हमने स्टेंट डाला या उसका बाईपास हुआ, लेकिन उसको जो है ना वो कोई अटैक नहीं आया था एज़ सच, ये अटैक आया था और उसको 12 महीने से ज़्यादा हो गए थे। स्टेबल उसको दिल के अमराज़ चल रहे थे, वो 1 साल से उसको कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ और उसकी सेटिंग में हमने या तो उसको जो है ना वो स्टेंट डाला या उसका बाईपास हुआ। और दूसरी कैटेगरी ये होगी कि वो मरीज़ जिनको जो है ना वो रिसेंट कोई दिल का अटैक आया, कोई चेस्ट पेन हुआ और उसके तनाज़ुर में जो है ना और उस पीरियड के अंदर जो है ना उसको जो है वो या तो उसको सिर्फ़ दवाइयाँ दी गईं या खून को जो है ना वो क्लॉट को डिज़ॉल्व करने वाले जो टीके होते हैं वो लगाए गए या उसको स्टेंट लगाया गया या उस मरीज़ का जो है ना बाईपास किया गया। तो इसमें जो है ना वो क्या डिफ़रेंस आता है पतला करने वाली गोलियों का खून को। अच्छा, पहले हम ये देखते हैं कि मरीज़ को स्टेंट डला, उसको स्टेबल इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ थी, मतलब उसको पहले पिछले 12 महीने के अंदर कोई अटैक नहीं आया, उसको पिछले 12 महीने के अंदर कोई जो है ना वो स्टेंट नहीं डला, कोई उसका बाईपास नहीं हुआ, वो मरीज़ स्टेबल रहा कम से कम 1 साल। तो उसका हमने देखना ये है कि उसकी हमने एंजियोग्राफ़ी की, उसको अलामात आ रही थी, एंजाइना हो रहा था उसको ना, थोड़ा काम करता है, थोड़ा एक्सर्शन करता है, थोड़ा ज़ोर लगाता है तो उसको छाती में चेस्ट पेन, साँस तेज़ हो जाना, धड़कन तेज़ हो जाना, ये वाले मामलात होते हैं। तो उसकी सेटिंग में फिर हमने उसकी एंजियोग्राफ़ी की। एंजियोग्राफ़ी में हमें लगा कि भई इसकी जो है ना 1 या 2 नालियों में मसला है, तो हम इसको स्टेंट डाल सकते हैं। अब उस हमने स्टेंट डाला। अब स्टेंट भी 2 किस्म के होते हैं। एक होता है कि जिनके ऊपर दवाइयाँ लगी होती हैं, ड्रग इल्यूटिंग, और एक होता है बेयर मेटल के, वो उनके ऊपर कोई दवाइयाँ नहीं होती। अब इसके तनाज़ुर में भी इसका जो ड्यूरेशन है खून पतला करने वाली दवाई का, वो मुख्तलिफ है। अगर तो हमने पेशेंट को स्टेंट डाला, बीएमएस, बेयर मेटल, उसके ऊपर कोई दवाई नहीं लगी हुई थी, तो फिर गाइडलाइंस ये कहती हैं कि कम से कम उसको जो है ना 1 महीना, क्लास 1 रिकमेंडेशन ये है कि 1 महीना वो 2 खून को पतला करने वाली गोलियाँ डुअल एंटीप्लेटलेट खाए। उसके बाद क्लास 2 बी आती है कि उसको जो है ना आप फर्दर भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप उसको डेस डाला, ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट डाला आपने, तो उसमें ये है कि कम से कम 6 महीने वो उसने खानी है डुअल एंटीप्लेटलेट, 2 खून को पतला करने वाली गोलियाँ, और उसके बाद क्लास 2 बी है कि वो सिंगल भी कर सकता है और अगर आप चाहें तो उसको यही 2 एंटीप्लेटलेट आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर स्टेंट डलवाया है अब उसने, अगर बाईपास हुआ है उसका, तो फिर 2 बी है, क्लास 1 ये कहती है कि उसको सिंगल पे रखें, और 2 बी है कि अगर आप उसको डुअल चलाना चाहते हैं, ये उस स्टेबल इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ के तनाज़ुर में ये वाली जो है ना वो गाइडलाइंस फ़ॉलो की जाती हैं। अब दूसरी कैटेगरी आती है कि मरीज़ को रिसेंटली अटैक आया, फ़ौरन अटैक आया और उसको स्टेंट डल गया या उसका बाईपास हो गया या उसको टीका लगाया गया क्लॉट डिज़ॉल्व करने के लिए, या वैसे दवाइयों पे रखा गया। अगर तो उस मरीज़ को वैसे ही दवाइयों पे रखा गया, कोई इंटरवेंशन नहीं की गई, तो उसमें फिर गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप कम से कम जो है ना, इसमें आइडियली जो ये जो क्लास है, जिसमें रीसेंट अटैक आया है दिल का, 12 महीने का तकरीबन जो है ना वो मोटा हिसाब लगाएँ तो फ़ॉलो किया जाता है कि 12 महीने डबल एंटीप्लेटलेट जो है ना उसने लेने हैं। अगर उसको जो है ना वो सिर्फ़ दवाइयों पे रखा हमने, तो 12 महीने देने हैं, और उसमें जो है ना वो प्रेफ़रेबली ये करना है कि जो खून को पतला करने वाली क्लास होती है, उसमें 3 ड्रग्स होती हैं, क्लोपिडोग्रिल और टिकाग्रिलार और प्रासुग्रिल। तो इनमें से जो जिसको सिर्फ़ दवाइयों पे हमने चलाया, तो उनमें गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप क्लोपिडो और टिकाग्रिलार की तरफ जा सकते हैं। इनमें से कोई भी ड्रग सेलेक्ट कर लें और 12 महीने कम से कम उसको चलाएँ।
अगर पेशेंट को जो है वो लाइटिक थेरेपी हुई, थ्रोम्बोलिसिस हुआ, उसको ऐसा टीका लगाया गया जिससे वो नाली खुलती है, क्लॉट डिसॉल्व होता है, तो फिर गाइडलाइंस ये कहती हैं कि उसमें आप प्रेफरेबली क्लोपिडोग्रिल पे ही रहें, जो खून को पतला करने वाली दवाई मोस्टली जो अवेलेबल है वो क्लोपिडोग्रिल है, उस पे रहें। अगर पेशेंट को जो है ना वो स्टेंट डला है, वो बेयर मेटल डला है या ड्रग इल्यूटिंग डला है, तो उसमें गाइडलाइंस कहती हैं कि आप उसको जो है ना वो क्लास 1 है कि मिनिमम 1 ईयर तक जो है आपने उसको 1 साल के लिए मतलब आपने उसको 2 एंटीप्लेटलेट या 2 खून को पतला करने वाली गोलियाँ चलानी है। और अगर बाईपास हुआ है, तो फिर भी आपने उसको जो है ना वो 2 जो है वो खून को पतला करने वाली दवाइयाँ मिनिमम 1 साल के लिए चलानी है। और खून को पतला करने वाली गोलियों में जो एक तो एस्पिरिन है, ये यूनिवर्सल है, हर जगह पे प्रेफरेबली पहली जो है खून को पतला करने वाली गोली एस्पिरिन है। और दूसरी फिर जो ये एसीएस की सेटिंग में जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या अटैक की सेटिंग में हमने जो उसको स्टेंट डाला है या बाईपास हुआ है, तो इसमें फिर गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि क्लोपिडोग्रिल है, टिकाग्रिल है, परासुग्रिल है, तो जिसको भी मतलब आप इन तीनों में से किसी एक पे भी जा सकते हैं। फिर 2B आता है उस गाइडलाइन में कि अगर 1 साल गुजर गया है और उसको ज़्यादा ब्लीडिंग का रिस्क नहीं है, तो आपकी चॉइस है, आप सिंगल एंटीप्लेटलेट पे भी आ सकते हैं और डबल की तरफ भी जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। इसमें बुनियादी जो मकसद है वो यही है कि दवाइयाँ हरगिज़ नहीं छोड़नी, स्टेंट डलवाने के बाद आप मुस्तकिल जो है ना आप दवाइयाँ खाएँ। खुराक की तरह आपकी दवाइयाँ भी इतनी ज़रूरी हो जाती हैं ताकि आप नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकें और आगे कोई अटैक के चांसेस मिनिमाइज़ हो सकें। तो आप अपना ख़्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख़्याल रखें, सबसे पहले सेहत। अस्सलाम वालेकुम।